गोयनका हाउस में आज जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। अर्जुन और राजेश्वरी का ऐसा राज खुला कि हर किसी के होश उड़ गए। जिस छोटी दादी यानी राजेश्वरी से अब तक पूरा परिवार डरता था, आज वही निकली सबसे बड़ी झूठी। और ये सच सामने लाने वाली बनी मेघना। घर का माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा था। राजेश्वरी एक बार फिर सबके सामने अपना रौब दिखा रही थी, हर किसी को अपमानित कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। मेघना, जो अब तक चुप रहती थी, आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो चुपके से रूही और नाहर के पास जाती है। डरी हुई जरूर होती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हिम्मत भी साफ नजर आती है। वो धीरे धीरे कहती है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। रूही और नाहर हैरान रह जाते हैं। नाहर तुरंत पूछता है, मतलब? मेघना गहरी सांस लेती है और सच्चाई सामने रखती है। राजेश्वरी के पास जो प्रॉपर्टी के कागज हैं वो फर्जी हैं। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेघना आगे बताती है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। राजेश्वरी ने बदला लेने के लिए नकली कागज बनवाए और अर्जुन ने लालच में आकर उसका साथ दिया। उनका मकसद था पूरे गोयन का परिवार पर कब्जा करना। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। रूही और नाहर फैसला करते हैं, अब सच छुपेगा नहीं, सामने आएगा, वो भी सबके सामने। अगले दिन पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है। राजेश्वरी हमेशा की तरह हुक्म चला रही होती है। तभी रूही आगे आती है। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, आत्मविश्वास होता है। आज सच सबके सामने आएगा। नाहर और मेघना भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मेघना कांपती आवाज में, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ सारा सच सबके सामने रख देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सुमित्रा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और राजेश्वरी पहली बार कमजोर नजर आती है। वो बचने की कोशिश करती है, ये सब झूठ है, लेकिन इस बार उसके झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाते। रूही सबूत सामने रख देती है। अब सच सबके सामने था। नाहर गुस्से में कहता है, जिसने इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। पूरा परिवार अब एकजुट हो जाता है। जो लोग पहले डरे हुए थे अब सच के साथ खड़े हो जाते हैं। नाहर तुरंत पुलिस को बुलाता है। अर्जुन गिड़गिड़ाता है, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन नाहर सख्ती से कहता है, ये गलती नहीं, साजिश थी। अर्जुन मेघना से भी मदद मांगता है, लेकिन मेघना साफ कह देती है, पत्नी होने का मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, राजेश्वरी और अर्जुन आपको धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राजेश्वरी आखिरी बार पूरे घर की तरफ देखती है। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ हार होती है। मैं हार गई। पुलिस दोनों को लेकर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, राहत का होता है। सुमित्रा दादी भावुक होकर कहती हैं, मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रूही उनका हाथ पकड़ती है। गलती हुई थी, लेकिन उसे सुधारने की ताकत भी हमारे पास थी। नाहर भी कहता है, अब सब ठीक होगा। कई दिनों बाद उस घर में पहली बार सुकून लौटता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या राजेश्वरी अपनी गलती मानेगी? क्या अर्जुन को पूरी सजा मिलेगी? और क्या गोयन का परिवार में खुशियां फिर से लौटेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी आगे बढ़ती है। गोयन का हाउस में शांति तो लौट आई थी, लेकिन ये शांति तूफान के बाद वाली थी। थकी हुई, सोच में डूबी हुई। राजेश्वरी और अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में था, जैसे हर किसी को अब खुद से सवाल करने थे। अगली सुबह घर के मंदिर में दिया जल रहा होता है। सुमित्रा दादी चुपचाप बैठी होती है। तभी रूही और नाहर वहां आते हैं। दादी धीरे से कहती हैं, सच सामने आ गया, लेकिन जो टूट गया क्या वो फिर जुड़ पाएगा? रूही उनके पास बैठती है। दादी, रिश्ते टूटते नहीं, बस कमजोर हो जाते हैं,
और हम सब मिलकर इन्हें फिर मजबूत करेंगे। नाहर भी सहमति में सिर हिलाता है। उधर जेल में अर्जुन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो बार बार यही सोच रहा होता है, मैंने लालच में आकर क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी अब भी अपने अहंकार में जकड़ी हुई होती है। एक पुलिस अफसर उससे कहता है, अगर आप सच मान लें तो शायद सजा कम हो सकती है। राजेश्वरी ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैंने जो किया सही किया। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक डर साफ दिख रहा होता है। इसी बीच मेघना को एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि अर्जुन ने सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि कुछ और भी गलत काम किए थे। कुछ पुराने बैंक ट्रांजैक्शन, कुछ छिपे हुए दस्तावेज। मेघना समझ जाती है कि मामला और भी गहरा है। वो तुरंत ये बात रूही और नाहर को बताती है। नाहर गंभीर हो जाता है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ फैमिली मामला नहीं रहा, ये बड़ा केस बन सकता है। रूही कहती है, हमें पूरा सच सामने लाना होगा, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। तीनों फिर से एक साथ आते हैं। इस बार उनका मकसद सिर्फ एक है, हर सच को उजागर करना। अगले दिन नाहर एक वकील से मिलता है। वकील फाइल्स देखकर हैरान रह जाता है। ये मामला जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ फ्रॉड, धोखाधड़ी और शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल हो सकती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। जहां पहले सिर्फ एक घर की लड़ाई थी, अब वो कानून और अपराध की जंग बन चुकी थी। उधर जेल में अर्जुन को जब ये पता चलता है कि नए सबूत मिल गए हैं, तो उसका डर और बढ़ जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने अब भी सच नहीं बताया तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। क्या अर्जुन अब सब कुछ सच सच बता देगा? क्या राजेश्वरी का घमंड आखिर टूटेगा? क्या मेघना और भी बड़े राज खोल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोयन का परिवार इस नए तूफान को झेल पाएगा? कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है।